जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट लेके आया हूं साथियों। और इस वीडियो में बात करेंगे CET मेंस के जो एग्ज़ाम के फॉर्म है साथियों, वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। और काफ़ी सारे साथियों को कन्फ्यूजन है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे, कैसे उनको अपलोड करना है, तो पूरे डिस्कस करने वाले आपके जो सभी डाउट है आज उनको हम क्लियर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बता देते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की साइट है इस पे लेके चलते हैं आपको हरियाणा CET की ऑफिशियली वेबसाइट पे। और वहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपना जो फॉर्म है फिलअप करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं। साथियों, ऑफिशियली वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। आपको क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली जो ऑफिशियली वेबसाइट है यहाँ पे आपको आना है। ये आपका लिंक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट आपको क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको साथियों क्या है, अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो 5 मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे अप्लाई पे आना है। साथ ही जैसे अप्लाई पे आते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का डेस्कटॉप है दिखाई देगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ और आपका कैप्चा है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। इससे पहले साथियों जैसे आप अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ कि आपको क्या साथियों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। साथियों, CET मेंस का फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो CET का स्कोर कार्ड है उसकी ज़रूरत रहने वाली है। और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका OTP आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, लेटेस्ट फोटोग्राफ वो आपको अपलोड करनी है। ठीक है, कैसे अपलोड करनी है, किस साइज़ में करनी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें आपकी 10th की मार्कशीट वो आपकी यहाँ पे लगेगी सेल्फ अटेस्टेड। और 12th की मार्कशीट यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं साथियों, आपको क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी निकलवा के उसको वहाँ पे आपको नीचे सिग्नेचर करने हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। वहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड अपने डॉक्यूमेंट्स है वो PDF बना के भेजने हैं। यहाँ पे अगर बात करें आपने ग्रेजुएशन कर रखी है साथियों, ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन की जो वो मार्कशीट है यहाँ पे लिख रखा, अगर ग्रेजुएशन है तो ऑल मार्कशीट या सेमेस्टर या ईयर की जितनी भी मार्कशीट हैं सभी सेमेस्टर की, अगर सेमेस्टर वाइज आपने कर रखा है या अगर आपने ईयरली ग्रेजुएशन कर रखी है तो सभी ईयर के मार्कशीट को PDF बना के, मतलब सेल्फ अटेस्टेड, और उसके बाद PDF बना के आपको अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी भी ऐसे ही आपको सभी ईयर की या सभी सेमेस्टर की मार्कशीट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है PG में। अगर हम बात करें, अगर एलिजिबल है तो नो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्मेट यहाँ पे आपको लगाना है। अगर बात करें साथियों, अगर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है और आपकी इनकम की बात करें, अगर आपकी इनकम 1,80,000 से कम है तो आपको क्या साथियों, नॉन गवर्नमेंट जॉब का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, और फॉर्मेट कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, ये है हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना है साथियों। आपको जो डिक्लेरेशन है उसको आपको हिंदी में लिखना है अपनी राइटिंग से, और इंग्लिश का जो आपका पैरा है वो आपको क्या करना है साथियों, इंग्लिश में आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें साथियों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना, वेरीफाई फुलफिल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करें आप। ठीक है, और फॉर्म भरने से पहले आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर देखिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ें आप फॉर्म भरने से पहले। ये हैं साथियों आपके जो डॉक्यूमेंट्स से क्या क्या लगने वाले हैं। बेसिकली बता देता हूँ कि साथियों, नो गवर्नमेंट जॉब का साथियों नो जॉब सर्टिफिकेट है वो उसका फॉर्मेट कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ना, ये सभी कैंडिडेट को अपलोड करना है। बता देता हूँ कहाँ पे आपको मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस साइट पे हम थे ऑफिशियली वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको लेकर चलते हैं। साथियों, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आपको इस साइट पे आओगे तो इस तरीके के डेस्कटॉप पे दिखाई देगा। तो जैसे ही साथियों यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखो अलग अलग दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन है वो पढ़नी है।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको जो पोस्ट डिटेल है वो आपको देखनी है कि आपकी जो डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एडवर्टीजमेंट है ये आपको डाउनलोड करना है। ठीक है। और एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है, वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इस नोटिस को डाउनलोड करूँगा, फिर बताता हूँ आपको किस पेज पे चलना है। साथियों, नोटिफिकेशन हमने इसको ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 26, ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, फिलअप करके ये आपको क्या करना है साथियों, अपलोड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके भी यहाँ पे सिग्नेचर दे रखे हैं, अथॉरिटी ऑफ हेड के फुल नेम, डेजिनेशन, एड्रेस, ये सारा आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और उसका सर्टिफिकेट, उसका आप एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, तो उसको आपको ये फॉर्मेट है एनेक्सर, आपको अगर बात करें ये आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 27 पे ये दिया गया है। अगर बात करिए जो टोटल PDF है 33 पेजेस की है, उसमें से पेज नंबर 27 पे अगर आपने कहीं पे भी आपको साथियों क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है और उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, तो ये आपको फॉर्मेट देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नो फॉर्मेट फॉर नो गवर्नमेंट जॉब इन फैमिली, अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो ये आपका एनेक्सर दिया हुआ है। एनेक्सर आपका अगर बात करें 5 और एनेक्सर 5 ये पेज नंबर 28 पे दिया गया है, ये आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको ये क्या करना है साथियों, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है ये अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। ठीक है। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करना है, वेरिफिकेशन कराना है। साथियों ये आपका काफ़ी सारे साथियों कन्फ्यूज़न था कि आपको ये जो सर्टिफिकेट है ये वेरीफाइड कराना है या नहीं करवाना। साथियों पहले तो इसमें क्या था कि जो सर्टिफिकेट आपके लगे थे जिसमें विड्रॉल करना था या क्लेम करना जिसमें नंबर, तो उसमें आप क्या था, आप अपना जो डिक्लेरेशन है इसी टाइप का, यही डिक्लेरेशन आपको क्या करना था, सेल्फ अटेस्टेड अपलोड करना था। तो अभी आपको क्या साथियों, सेल्फ अटेस्ट आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये अपलोड करना है। ठीक है। ये आपका नो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्मेट है साथियों। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन ये ध्यान से पढ़ना है। देखो यहाँ पे इनकम दी हुई है, इनकम 1,80,000 से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, उसके बाद ये आप एलिजिबल हो पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, ये था आपका नॉन गवर्नमेंट जॉब का। और ये आप अगर बात करें अदर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर बात करें फॉर्मेट दिए गए हैं। और साथियों अगर बात करें आपका जो डिक्लेरेशन है ये आपका लास्ट पेज पे पेज नंबर 33 पे है, एनेक्सर 10 है। ये आपको क्या करना है, देखो डिक्लेरेशन मस्ट बी हैंड रिटन बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश एंड टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। साथियों ये क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म में साथियों क्या है उसके साथ आपको अपलोड करना है। ये आपको क्या करना है साथियों, इसका प्रिंट आउट लेना, आप किसी भी साइबर कैफे जाए, इसका प्रिंट आउट लेकर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी हैंड राइटिंग से इसको लिखना है। ठीक है। अच्छी से सुंदर सी राइटिंग में लिखना है जो आपकी एक्चुअल में राइटिंग है, और इसमें आपको कोई भी कटिंग नहीं चलेगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई नहीं करनी है। इसके बाद आप हिंदी में फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। उसके बाद आपको सेम ही ऐसे इंग्लिश में ये आपको लिखना है। ये आपका सेम इंग्लिश वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको नीचे लिखना है। ठीक है। और अपनी हैंड राइटिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी कटिंग नहीं चलेगी, ये आप विशेष ध्यान रखें। ये आप लिखने के बाद इंग्लिश वाला फॉर्मेट यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर करने के बाद ये आपको डॉक्यूमेंट से अपलोड करने हैं। ठीक है। ये था साथियों आपका जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट है वो कहाँ से मिलेगा। साथियों जो ये PDF है 33 पेजेस की, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से जाके भी आप इस डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। साथियों कई सारे साथियों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हम क्या जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसको हम ऐड कर सकते हैं। हाँ आप साथियों अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, कोई ऐड फॉर्म भरते हुए तो आपने क्वालिफ़िकेशन डाल दी थी, लेकिन उस टाइम पीरियड के बाद आपने अगर कोई भी डिग्री या फिर कोई भी आपने कोर्स किया है, डिप्लोमा किया, तो वो भी आप क्या साथियों ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। साथियों ये मैंने एक फॉर्म भरा था, तो उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे पहले से तो 12th और ग्रेजुएशन है ये लगी हुई थी, लेकिन साथियों क्या है, जो फॉर्म भरा था उस टाइम पे तो ग्रेजुएशन और 12th थी, लेकिन उसके बाद क्या साथियों पोस्ट ग्रेजुएशन है कैंडिडेट ने कर लिया, तो अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे ऐड कर सकता है। देखो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे
साथियों क्या है, अनलॉक है। और अगर डिप्लोमा वगैरह कर रखा तो आप क्या कर सकते हो साथियों, डिप्लोमा वगैरह को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने साथियों यहाँ पे डिप्लोमा ऐड करने की कोशिश की है तो यहाँ पे इस तरीके से डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन है यहाँ पे ऐड हो गई है। तो ये ऐसे आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है वो ऐप डाल सकते हैं। साथियों जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप ऐड करोगे ना, देखो यहाँ पे आप ऐड करोगे तो उस डॉक्यूमेंट्स की आपको डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगाने ज़रूरी हैं, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स दिखा देगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। जैसे कि साथियों यहाँ पे मैंने क्या डिप्लोमा डाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिप्लोमा डाला है और डिप्लोमा डालने के बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। जैसे ही आप अपना फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे भी आपको दिखा देगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है ऑल ईयर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट। आपको क्या करना है, ऑफ डिप्लोमा, डिप्लोमा की आपको साथियों क्या है सेमेस्टर वाइज अगर कोई मार्कशीट है यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, सेल्फ टेस्टेड वो करनी है। ग्रेजुएशन की साथियों सभी सेमेस्टर की यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करने हैं ये आप देख सकते हैं। और जो रिटन डिक्लेरेशन है हिंदी और इंग्लिश का वो अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको क्या करना है, अपलोड करना है। और नो गवर्नमेंट जॉब इन फैमिली सर्टिफिकेट है वो भी आपको क्या करना है साथियों यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो साथियों वहाँ पे क्या है आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं और क्या क्या कुछ हमने अपडेट देखा है, क्वालिफिकेशन में हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। साथियों अगर हम बात करें फ़ोटो का तो यहाँ पे फ़ोटो में इंस्ट्रक्शन आई हुई कि आपको जो फ़ोटो है वो यहाँ पे दोबारा से अपलोड करनी है। और फ़ोटो के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको किस तरीके का जो डॉक्यूमेंट्स है वो फ़ोटो क्रॉप करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जो सही का निशान लगा हुआ है इस टाइप का, तो ये वाला फॉर्मेट इस तरीके से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है ये आपको अपलोड करने यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें साथियों जो आपका फ़ोटो है, फ़ोटो आपका 6 महीने से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, ये था हमारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हरियाणा सीईटी मेंस का जो एग्ज़ाम आप दोगे उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। साथियों ये था आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर भी किसी भी साथी किसी भी प्रकार का डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने में क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है साथियों मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।